योगी सन्यासी साधकों की द्वितीय मुद्रा जो आती है अगोचरी मुद्रा आती है। प्रथम मुद्रा चाचरी मुद्रा होती है, जिसमें साधक अपनी साधना में जो साधना करता है उसके नेत्रों में इतना अधिक तेज आ जाता है जिससे वह बहुत उत्साहित होता है। दूसरी मुद्रा जैसे ही अगोचरी मुद्रा में वह प्रवेश करता है तो साधक के अंदर उदासीनता आ जाती है और अपने को थोड़ा कुछ ऐसा महसूस करता है, खिन्नता दुखीपन महसूस करता है। अगोचरी मुद्रा में जैसे ही साधक पहुंचता है तो उसको कुछ हताशता महसूस होती है, क्योंकि यह एक ऐसी मुद्रा ही है। अगोचरी का मतलब होता है आ का मतलब नहीं, गो का मतलब इंद्रिय और चर का मतलब होता है दिखना। यह अगोचरी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो स्थूल इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ता है रास्ता। जब ध्यान में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो साधक बहुत ही मायूस हो जाता है, कहता है कि अभी तो जब पहले साधना कर रहा था तो बहुत कुछ दिखता था और बहुत कुछ शक्तियां भी हासिल की थी, जिनको उपयोग भी संसार में करता है और अपना भला करता, दूसरों का भी भला करता है। लेकिन जब अगोचरी मुद्रा में साधक पहुंचता है तो वहां पर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ऐसा विचित्र स्थान ही होता है। और भाइयों, यह मैं आपको बता दूं और आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी मुद्रा है और ये जो मार्ग हैं ये पढ़ते ही पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर का चिंतन करता है, परम पुरुष का चिंतन करता है, तो वह कहता है कि इन सब से क्या लेना देना है। नहीं, अगर किसी लक्ष्य को तय कर रहे हैं तो उस मार्ग में वह स्थान तो पड़ेंगे, जो मार्ग में वह स्थान पड़ रहे हैं उनसे बचकर के कोई भी आगे उड़ करके नहीं निकल जाएगा, चाहे जितना आप प्रयास कर लें। जैसे आप किसी भी स्थान को जा रहे हैं तो फिर जो मार्ग में वह स्थान पड़ रहे हैं तो उनको तो देखते और अनुभव करते हुए जाएंगे, तभी तो उसका पूर्ण सत्यापन कर पाएंगे कि मार्ग में यह स्थान पड़े हुए थे, वहाँ की कैसी दुनिया थी, कैसे वहाँ के दृश्य थे और कैसा आनंद आया था। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चले जाएंगे और कुछ अनुभव ही नहीं होगा। यही तो अध्यात्म है, यही तो बारीकियां हैं, इनको सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इन सब मुद्राओं से या फिर जो भी 5 मुद्राएं और 5 जो शब्द दिए गए हुए हैं उनसे अनभिज्ञ होकर के सिर्फ उसी को अगर रटना शुरू कर देंगे तो फिर तब भी यह पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा कि कोई बीज बोया है तो वह बीज तुरंत बोने के बाद ही तत्काल वह फल नहीं देने लगेगा, वह अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद में पौध बनेगा, पौध से फिर वह धीरे धीरे अपने स्तर को छूता हुआ फलित फूलित और फल प्राप्त करवाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर धीरे धीरे मार्ग को तय करते हैं और वह मार्ग को तय करना ही करना पड़ेगा, ना कि यहां से सीधे आप परम पुरुष तक पहुंच जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। या फिर यूं कहा जाए कि कोई भी विद्यार्थी जब अपनी क्लास को पार करके अग्रिम क्लास में जाता है तो फिर उसका क्लास चेंज हो जाता है, तो पीछे जो वह पढ़ा होता है वह उसको भली भांति याद रहता है और पूरा उसका अनुभव साथ में देता है, तब वह आगे के क्लास को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा पाता है अपनी जो विद्या अध्ययन की प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही चाचरी मुद्रा से आगे बढ़ते हैं, अगोचरी मुद्रा का स्थान आता है, वहां पर अंधकारमय अंधकार दिखता है, साधक को आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो साधक काफी अपने अंदर मायूसी को देखता है और कहता है कि पहले मैं देखता था, अब इस समय हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, आखिर हमसे क्या गलती हुई, क्या कारण है जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह ऐसा मार्ग और स्थान ही है, वहां पर साधक को यह सब प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है, ना तो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, मात्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। इस अंधकार में फिर साधक आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है तो इसको वहां पर अनहद ध्वनियां सुनाई पड़ना शुरू हो जाती हैं और अनहद शब्दों को सुनता हुआ धीरे धीरे साधक फिर आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें 70 प्रकार के अनहद होते हैं, जो अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। 70 प्रकार के अनहद कौन कौन से होते हैं, उन अनहद नादों से
कैसा आनंद आता है और कौन सी शक्तियां आती हैं, अभी आगे विस्तार से सुनाऊंगा। तो यह स्थान जो होता है, जैसे ही अगोचरी मुद्रा में साधक पहुंचता है तो यह इसको भंवर गुफा बंकनाल कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बंकनाल के बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यह जो बंकनाल है, भंवर गुफा, बहुत ही अद्भुत रास्ता है, बहुत अद्भुत मार्ग है। इसमें जैसे ही साधक आगे बढ़ता चलता है, उन शब्द अनहद ध्वनियों को सुनते हुए, जो बहुत प्रकार की अनहद ध्वनियां होती हैं, उनमें से कौन सी ध्वनि को पकड़ करके चल रहा है, उसकी रेस उसी के अनुसार होती है। इसमें जब साधक आगे बढ़ता है तो इसमें बहुत सी अद्भुत सिद्ध शक्तियां भी साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं और साधक के अंदर बहुत सा आत्मबल आ जाता है। कहते भी हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा स्थाना, सुखदेव ताको पहचाना, सुन अनहद की ताना। जो सुखदेव महाराज जी थे वह अगोचरी मुद्रा करते थे और अनहद ध्वनियों को सुनकर के बहुत अद्भुत आनंद को प्राप्त किया करते थे। जो संसार के योगी सन्यासी हैं वह एकांत को तलाश करते हैं और तलाश करके वह इन्हीं अनहद नादों को एकांत में बैठ करके सुनते हैं, उससे बहुत अधिक आनंद आता है। यह जो इस संसार में जितने भी संगीत सुन रहे हैं, एक साथ में अगर सारे संगीत बजा दिए जाएं तो भी वह आनंद नहीं दे पाएंगे। यह अनहद नादें ऐसी होती हैं। तभी तो योगी सन्यासी इस संसार से हट करके कुछ अलग ही मजा इन अनहद नादों का लेते हैं, जिससे वह इस संसार से विरक्त होकर के आनंददायक उन अनहद संगीतों को सुनते हैं और इस संसार से दूर भागते हैं, विरक्त होते चले जाते हैं। क्योंकि वह बहुत ही परम अनुभूतियां, बहुत मीठी ताने होती हैं, बहुत मीठे शब्द होते हैं, जो इस संसार में वह कहीं पर ऐसे आनंद को नहीं पा पाते हैं। और एकांत प्रिय होकर के उन अनहद नादों में बस वही सुना करते हैं और उस परम चिंतन में लगे रहते हैं, उस परम खोज में लगे रहते हैं और बहुत अति आनंद बटोरते रहते हैं। कुछ महासाधक इन्हीं अनहद ध्वनियों को परमात्मा मान लिया और परमात्मा मान करके उन्हीं में आनंदित होकर के इस संसार से विरक्त होकर के उसी में खो जाते हैं, लेकिन वास्तविक यह परमात्मा नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कबीर दास ने कहा हुआ है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरति समानी शब्द में उसको काल न खाए। तो यह परमात्मा नहीं है, इसके आगे भी बढ़ना चाहिए। जैसे आप क्लास 1 करके क्लास 2 में पहुंचे तो वास्तव में ये प्रोफेशनल डिग्री दिलाने वाली बात नहीं हुई और इससे न किसी विशेष प्रकार का किसी संस्था में या कहीं पर जॉब हासिल कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ इससे ज्ञान अवश्य अर्जित हुआ, यानी कि इस मुद्रा से और इस नाम का जाप करने से इसमें अद्भुत शक्तियां जरूर आ जाती हैं, लेकिन आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसमें सोहंग शब्द का जाप किया जाता है और अगोचरी मुद्रा से ध्यान किया जाता है और इसका स्थान जो है बंकनाल अर्थात भंवर गुफा। इसमें साधक बहुत गंभीरता से हो जाता है और अपने को महसूस नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने पहले बंकनाल के बारे में चर्चा की हुई है। और इसमें जो योगेश्वर थे सुखदेव महाराज जी, बहुत बड़े परम ज्ञानी थे। वह इतने परम ज्ञानी थे कि जब वह जन्म ले रहे थे तो वह माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि वह इतने बड़े ज्ञानी थे। वह जानते थे कि इस संसार में बहुत अधिक दुख है, कष्ट है, इस वजह से वह कहते थे कि मैं संसार में ही नहीं जाएंगे। यह सब आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि शास्त्रों का आप लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है। तो अब मैं बताऊंगा कि वह 70 प्रकार की अनहद कौन सी हैं और कैसे उनको सुना जाता है और कैसा आनंद आता है। किस अनहद तान को सुनकर के बहुत अति आनंददायक और परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो बहुत ही चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं। अगोचरी मुद्रा का पूरा अद्भुत रहस्य, जिसमें 70 प्रकार की अनहद ध्वनियों का तान सुनने का आनंद कैसे आता है और कौन सी सिद्ध शक्तियां प्राप्त होती हैं, ध्यान से सुने।